कस्टमर वैल्यू को। हेलो फ्रेंड्स, today's topic is marketing and its concepts. What is marketing? Marketing is the activity set of institutions and process for creating, communicating, delivering, and exchange offering data value for customers and society at large. It means मार्केटिंग सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, सेट ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं हमारे ऑफरिंग को, जो क्या कर सके, वैल्यू कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। ऑफरिंग मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कस्टमर्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करती हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट्स जिसके थ्रू हम अपना टारगेट मार्केट डिसाइड करते हैं, हमारे कस्टमर्स को ग्रो करते हैं, उनके लिए हम क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं प्रोडक्ट जो उनको सुपीरियर कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करवाए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मार्केटेड? हम किन किन चीज़ों को मार्केटेड कर सकते हैं? फर्स्ट, गुड्स हमेशा फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे टीवी, फैन, टेबल्स। सेकेंड है सर्विस इंटेंजिबल गुड्स है, अटैच होती है फिजिकल गुड्स के साथ, जैसे एयरलाइन, होटल्स और रेंटल फर्म्स, ये सारी सर्विसेज हैं। तो इन सब को हम क्या करते हैं, इन सर्विसेज को मार्केटेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फूड पांडा ऐप हो गई, स्विगी हो गई। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स क्या होते हैं? एनुअल फंक्शंस, मेजर ट्रेड शोज, ये सारे हमारे इवेंट्स होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी एनुअल फंक्शन होता है तो पहले हम बैनर्स लगाते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस क्या होते हैं? हम कुछ चीज़ों को फील करते हैं, जैसे हम हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, भूत बंगलों में जाते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन चीज़ों का भी क्या होता है, मार्केटिंग किया जा सकता है। पर्सन्स को भी मार्केटिंग किया जाए। पर्सन जैसे आर्टिस्ट हुए, म्यूजिशियंस हुए, डॉक्टर्स हुए, बड़े बड़े फाइनेंशियर्स हुए, इन पर्सन्स को भी मार्केटेड किया जाता है ताकि इनकी रेपुटेशन बढ़े और लोग इनके पास आएँ, लोग इनको प्रीफर करें। प्लेसेस का मेन एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। इंडिया में इनक्रेडिबल इंडिया की एडवर्टीजमेंट्स होती है टीवीज़ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जैसे राजस्थान का है पधारो हमारे देश। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्लेसेस की मार्केटिंग। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ का मेन एग्जांपल हमारे पास रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट कंपनीज प्रॉपर्टीज़ में मार्केटिंग करती है, फ्लैट्स बेचना, बंगलोज बेचना, प्लॉट का बेचना, बाय एंड सेलिंग। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन जैसे म्यूजियम्स हो गए, हमारे कॉरपोरेशंस हो गए, एनजीओस हो गए, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब को भी हम क्या करते हैं, मार्केटेड। जैसे एडमिशन ब्राउचर्स होते हैं स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ के। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। करंट एरा में पूरी इकोनॉमी आईटी सेक्टर पे डिपेंड है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो। लाइक एग्जांपल अनअकैडमी ऐप हो गई, जूम ऐप हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे इंफॉर्मेशन ऐप्स हैं, तो इन सब की भी मार्केटिंग होती है। वेबसाइट्स, बुक्स एक्स्ट्रा। लास्ट हमारा आइडियाज़ क्या होते हैं? जो आइडियाज़ ही कन्वर्ट होते हैं आगे जाके कॉन्सेप्ट्स में, एंड कॉन्सेप्ट से ही प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। तो कुछ फर्म्स होती हैं जो आइडिया जनरेट करके देती है, जिसके बेसिस पे नए प्रोडक्ट इन्वेंट होते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया एग्जाम्पल है इसका, जिसके अंदर यूथ्स अपना एक आइडिया जनरेट करके लेके जाते हैं, जिसको फिर गवर्नमेंट की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 10 टाइप की चीज़ें थी जो मार्केटेड हो सकती है। नेक्स्ट, हु मार्केट्स? मार्केट में काम कौन करता है? दो होते हैं हमारी पार्टी से, एक मार्केटर, एक प्रोस्पेक्ट। मार्केटर वो होता है जो रिस्पॉन्स चाहता है सामने वाली पार्टी से, एंड प्रोस्पेक्ट वो होता है जिससे मार्केटर रिस्पॉन्स चाहता है। मीन मार्केटर लाइक ए सेलर एंड प्रोस्पेक्ट लाइक ए बायर। मार्केटर हमेशा ये चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखे, इसलिए इसको हमने 8 डिमांड स्टेट में डिवाइड किया। और मार्केट हमेशा ये चाहता है कि वो करंट डिमांड स्टेट से अपनी डिमांड स्टेट को एक मोर डिजायरेबल स्टेट के अंदर लेके जाए। वी स्टडी द 8 डिमांड स्टेट्स। फर्स्ट इज नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड उन
प्रोडक्ट्स की होती है जिनको कंज्यूमर ना पसंद करता है ना उनके लिए पे करना चाहता है। कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। सेकेंड है हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। कंज्यूमर जिसके बारे में अनअवेयर है, जिसके बारे में कंज्यूमर को पता ही नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो होती है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। थर्ड है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर में शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इट मीन्स जो मार्केट में एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की नीड को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड होती है लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट है हमारे डिक्लाइन डिमांड। डिक्लाइन डिमांड मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग क्या होती जा रही है, उन प्रोडक्ट की डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि आने के बाद कोलगेट की डिमांड क्या होती जा रही है? डिक्लाइन होते जा रही है, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट हमारा इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड वो डिमांड होती है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, सीजनली, ओकेशनली या वीकली, मंथली। ओके। नेक्स्ट हमारा फुल डिमांड। फुल डिमांड क्या होती है? फुल डिमांड का मतलब है जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट है उनको कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है। मीन्स 100 प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में हैं तो कंज्यूमर 100 के 100 प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहता है। तो ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड को हम फुल डिमांड बोलते हैं। ओवर फुल डिमांड मीन्स प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है मगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी स्टेट को, ऐसी सिचुएशन को हम ओवरफुल डिमांड बोलते हैं। अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सेस को होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। बात आती है मार्केट की। मार्केट अगर ट्रेडिशनल टर्म में बात करें, पहले हम बोलते थे कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाय एंड सेलर आपस में मिलते हैं एंड बाय एंड सेल करते हैं गुड्स का, वो मार्केट कहलाया। इकोनॉमिक टर्म में कहा जाता है मार्केट क्या है? बायर एंड सेलर मिलते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्सन खरीदना चाहता है और दूसरा पर्सन उसको बेचना चाहता है। लेकिन इन करंट एरा मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू दो पार्टीज अपनी नीड को सेटिस्फाई करती है। मीन्स एक सेल करके मनी ले रहा है और एक मनी दे के प्रोडक्ट ले रहा है, तो दोनों की क्या हो रही है? नीड सेटिस्फाई हो रही है। अब 5 बेसिक मार्केट्स हैं, हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। रिसोर्स मार्केट, मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडिएटरी, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट मार्केट। रिसोर्स मार्केट वो मार्केट होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को और इन रिटर्न उसको मनी मिलता है। मैन्युफैक्चरर रिसोर्स लेके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, उसको फिर फर्दर सेल करता है इंटरमीडिएटर मार्केट को, इन रिटर्न उसको मनी मिलता है। इंटरमीडिएट मार्केट क्या करते हैं? उन गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, इन रिटर्न उसको क्या मिलता है? मनी मिलता है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं? अपने रिसोर्स, अपने लेबर फोर्स, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपनी स्किल्स सेल करते हैं, उसके फेवर में उसको मनी मिलता है। अब सेंट्रल रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सबसे क्या करती है? टैक्स लेती है और रिसोर्स, मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडिएटर से गुड्स भी लेती है, उसके रिटर्न में वो उनको मनी देती है और टैक्स के बदले उनको सर्विस देती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, रोड लाइंस, रेलवेज, ये सब क्या है? गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। तो ये 5 बेसिक मार्केट्स थे। अब की कस्टमर मार्केट 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट उन गुड्स का होता है जो फाइनली कंज्यूम कर लिए जाते हैं कस्टमर के द्वारा, जैसे कॉस्मेटिक, शूज, एयर ट्रैवलिंग। इसमें क्या होता है? फाइनली जो प्रोडक्ट परचेज किया उसको वो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। बट इन ए बिजनेस मार्केट ए मैन्युफैक्चरर या ए पार्टी परचेज ए प्रोडक्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग इट फॉर रीसेलिंग इट। लाइक एग्जाम्पल, ए कंपनी परचेज ए वुड फ्रॉम ए farmer. After that, it convert the wood into a furniture and sell them. So the manufacturer deal in a business market.
ग्लोबल मार्केट, व्हेन बायर एंड सेलर क्रॉस ए कंट्री बाउंड्रीज, इट इज़ ए ग्लोबल मार्केट। जब हम ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मेनली इन विच कंट्री वी कैन एंटर, हाउ टू एंटर, what product strategy adopt, how to set price, how to communicate to different cultures। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम ग्लोबल मार्केट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स, मीन्स एनजीओस एंड गवर्नमेंट्स। इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, मेनली इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, कि हम अपनी पूरी सर्विसेज सब लोगों तक पहुंचा पाएँ। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।